अगर हम लोगों ने एक पार्टिकल ले लिया जिसकी मास है m और जो चल रही है v की रफ्तार से इस दिशा में, फिर हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल को मोमेंटम है और वो मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास और उसकी रफ्तार v। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे एक ब्रीफ रिवीजन चाहिए इस क्वांटिटी के बारे में बात करने के लिए। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा वेलोसिटी की दिशा में होती है, सो इसकी मोमेंटम इस दिशा में हो गई और मोमेंटम की यूनिट्स होती है किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। हम लोग मोमेंटम के बारे में क्यों चर्चा करते हैं, क्यों बात करते हैं? सिंपल, क्योंकि ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। सो उसकी मेन फीचर ये है कि ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम में पार्टिकल्स सिर्फ आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता, कंजर्व्ड रहता है। ओके, और मोमेंटम का अर्थ क्या है? हम लोग मोमेंटम को कैसे समझ सकते हैं? हम लोग बोलेंगे अगर 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 कौन से भी पार्टिकल को मोमेंटम ज्यादा है, उसका यही मतलब है कि उसके पास ज्यादा मोशन है। ओके, सो इट टेल्स अस क्वांटिटी ऑफ मोशन। लेकिन कौन सा मोशन मालूम है क्या आपको? इट इज क्वांटिटी ऑफ लिनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज मोमेंटम। अगर मैंने कहा कि एक ट्रेन है और ट्रेन को ज्यादा मोमेंटम है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा रफ्तार से चल रही है, लेकिन उसका मतलब ये है उसके पास बहुत मोशन है। मतलब वो ट्रेन अगर कौन से भी गाड़ी को टक्कर मारेगा तो फिर वो बहुत मोशन ट्रांसफर कर सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, कितनी मोशन है, लेकिन लिनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन में। और जब भी हम लोग सर्कुलर और रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, वो क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर रोटेशनल मोशन होनी चाहिए इधर, उस क्वांटिटी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इसका सिंबल होएगा L, और एंगुलर मोमेंटम हम लोग डिफाइन करेंगे एज क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन। सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन, इधर ट्रांसलेशनल होनी चाहिए। ओके, हम लोग को एंगुलर मोमेंटम क्यों चाहिए? वेल, बिकॉज हियर हम लोग को मोमेंटम क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो कंजर्व क्वांटिटी है। तो क्या हुआ, कंजर्व क्वांटिटी से क्या होता है कि हम लोग के पास अगर कौन सा भी कठिन प्रॉब्लम होगी, अगर हम लोग को मैकेनिक्स में प्रॉब्लम दिया गया हुआ है जहां पर कोलिजन होती है, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूटन्स लॉज और इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड सेकंड लॉ, हम लोग डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं। चीज एक ही है, दोनों एक ही है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आती है किधर से? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। लेकिन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इजी है, इसीलिए हम लोग इधर यूज करते हैं। सिमिलरली हम लोग जब भी रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, तभी उधर हम लोग के पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, और उस प्रॉब्लम में हम लोग थोड़ी कबार प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल करने के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। सो एंगुलर मोमेंटम भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस एपिसोड में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं या फिर उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी फीलिंग दिखाना चाहूंगा कि एंगुलर मोमेंटम की क्यों सब लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है, वो फीलिंग दिखाना चाहूंगा आपको। तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैंने आपको पूछा इस पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, क्या इस पार्टिकल को एंगुलर मोमेंटम है? तो मैं इधर वही पार्टिकल वापस ड्रॉ करूंगा मैं। मास m, रफ्तार v, स्ट्रेट लाइन में जा रही है,
नो फोर्सेस, नो सर्कुलर मोशन, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। मेरी क्वेश्चन ये है कि क्या इसे एंगुलर मोमेंटम है? अगर आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा नहीं है तो आप बोलेंगे कि नहीं हो सकती, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। ये कोई सर्कुलर मोशन में नहीं जा रही है, सिर्फ लीनियर मोशन में जा रही है, तो हम लोग बोलेंगे इसको मोमेंटम है, लेकिन इसको एंगुलर मोमेंटम शायद नहीं होगा। तो फिर ये सिनारियो देखिए, अगर इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक वस्तु रखा, इमेजिन इट्स अ स्टिक, एक स्टिक रखता हुआ इधर, ओके। इस स्टिक को कुछ तो मास रहेगा और इसकी वेलोसिटी 0 है। सो वंस कोलिजन हैपेंस, कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉम्पोजिट पर, ये दोनों स्टिक और ये पार्टिकल दोनों चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद ये कॉम्पोजिट वस्तु जो है क्या करेगा, कैसे चलेगा? वेल, आप थोड़ी सी इमेजिन कर सकते हैं कि वंस इट स्टिक्स, ये इधर स्टिक हो जाती है तो इधर थोड़ा फोर्स लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स थोड़ा रोटेशन मिल जाएगा, एंड देयरफॉर एज इट गोज फॉरवर्ड ये थोड़ा रोटेट करेगा। सो ये कॉम्पोजिट मोशन हो जाएगा, इसको ट्रांसलेशन मोशन भी होएगा और रोटेशन भी हो जाएगा। सो समथिंग लुक्स लाइक दिस, इधर स्टिक थी और ये पार्टिकल इधर आ जाएगी, स्टिक हो जाएगी, और फिर इट स्टार्ट्स मूविंग दिस वे। अब ये देखिए, आपने कहा कि आपने सोचा कि इधर एंगुलर मोमेंटम नहीं था, एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि इसको सर्कुलर मोशन नहीं है, और ये तो बॉडी मूव भी नहीं कर रहा, तो इसको मोमेंटम भी नहीं है। सो अगर हम लोगों ने बोला कि इसको एंगुलर मोमेंटम नहीं है, तो फिर इस पूरे सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन कोलिजन के बाद सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी इस सिस्टम को थोड़ी रोटेशन मिल गई है। सो इट इज नो लॉन्गर 0। क्या आप लोग खुश है इस सिस्टम से, इस सिचुएशन से? आप लोग खुश नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने इधर लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व चीज होनी चाहिए, कंजर्व क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ये कंजर्व क्वांटिटी होती तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा मैजिकली चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टम में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही भाई। देयरफॉर टू मेक श्योर एंगुलर मोमेंटम इज ए कंजर्व क्वांटिटी एंड टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि इस पार्टिकल को एंगुलर मोमेंटम है, इस पार्टिकल को एंगुलर मोमेंटम है। सो इवन दो पार्टिकल इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट हैविंग एनी सर्कुलर मोशन, फिर भी हम लोग सोच सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में जा रही है करके, और फिर उस सोचने के बाद हम लोग उसे एंगुलर मोमेंटम असाइन कर सकते हैं। लेकिन और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को। वही पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, इस बार ये जाके वही स्टिक से टकराती है, लेकिन इस बार वो स्टिक के सेंटर ऑफ मास को चिपक जाती है। अगर वो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से चिपक गई तो फिर आफ्टर स्टिकिंग there will be absolutely no rotation। ये आप लोग, I'm pretty sure सब लोग आप इमेजिन कर सकते हैं कि once it comes and sticks over here there will be no rotation, ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर जाएगा। तो फिर अब देखिए, इधर कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, तो फिर क्या कहूँ, इधर एंगुलर मोमेंटम है? हम लोग बोल सकते हैं इधर एंगुलर मोमेंटम नहीं है इस बार। तो फिर इस बार क्या इधर एंगुलर मोमेंटम है? नहीं है। लेकिन ये देखिए, यही पार्टिकल पिछले बार इसे हम लोग बोल रहे थे कि एंगुलर मोमेंटम है, और वही पार्टिकल इस बार एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ये एंगुलर मोमेंटम की कठिनता है। प्रॉब्लम ये है एंगुलर मोमेंटम की कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम को एक वैल्यू नहीं दे सकते। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसकी एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकती है। आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हो, सिचुएशन की तरह एंगुलर मोमेंटम चेंज होती आती है क्या? एंगुलर मोमेंटम क्या नेचर पे डिपेंड नहीं होती? नहीं होती। ये मोमेंटम की तरह नहीं है, ये कुछ और पे डिपेंड हो जाती है, सिचुएशन पे डिपेंड हो जाती है। दैट इज द प्रॉब्लम विद एंगुलर मोमेंटम। तो इस बार मैंने आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम क्या है करके बताया, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन होपफुली आपको थोड़ी सी फील आ गई है एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है, उसकी कठिनाई क्या है करके। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में फॉर्मूला देखेंगे, हम लोग को कैसे यूज करना है, सब कुछ देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।